बात हो जाए नामों की बड़ी अहमियत है, उनके बड़े असरात होते हैं और अमूमी तौर पे जो नाम रखते हुए इंसान समझता है कि छोटी सी बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि नाम में कोई गलत बात नहीं, कोई भी रख ले। हालांकि इसके शख्सियत के ऊपर और बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर असरात होते हैं और कहा जाता है कि ख़ास तादाद के बाद जब एक नाम पुकारा जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद अगर आप नाम चेंज भी कर दें तो जो पिछला नाम है उसके असरात हमेशा भारी या वजनी नाम जो है साथ रखते हैं। तो ये नाम किस तरह से रखा जाए, ठीक है, भारी क्यों है, ये वजनी क्यों है, ये सब बात कर लेते हैं। समराना शाह हमारे साथ मौजूद है और आप माहिर इल्म नजूम भी हैं। वेलकम टू शो समराना। समराना, आपका इल्म क्या कहता है इस हवाले से कि हमें जो नाम का हम सुनते हैं ये सिर्फ एक मिथ है कि नाम ये वाला ठीक रहेगा इस पर्सनालिटी के लिए, या बच्चे के ऊपर ये बड़ा भारी है, बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, क्या ऐसा होता है? बच्चे के ऊपर नाम का इम्पैक्ट है? बिल्कुल जी। देखिए, नाम जो है ना, आप अगर अपने मजहबी प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो बार बार ये क्या, आप कोई भी इल्म उठा के देख लें, इल्म जफ़र, इल्म नजफ़, इल्म फ़ल्कियात, या अपने मज़हब को आप उठा के देख लें, बार बार ये कहा जाता है कि आप जो है नाम चूज़ करते वक्त प्लीज़ आप वो नेम चूज़ करें जो आप, बिकॉज नेम आपकी पर्सनालिटी बनाता है। किसी आलिम से मशवरा कर लें जी, एग्जैक्टली। लोग इसकी अहमियत को समझते नहीं हैं क्योंकि नाम जो है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करेगा। और आप देखें, बार बार हदीस अगर आप रेफरेंसेस लेंगे तो क्या है कि बार बार कहा जाता है कि आप उल्टे नामों से प्लीज मत पुकारा जाए, नाम ना बिगाड़ें। और निक नेम, आप देखें, नाम से आपका पर्सनालिटी डेवलप, अच्छा, लोगों की किस्मत रुक जाती है। बाज़ आप जब निक नेम या कुछ, जैसे हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तानी, किसी को कालू कह दिया, किसी को बंटी कह दिया, किसी को कुछ बबलू कह दिया। अब वो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को बड़ा अरसा तक लिली कहती रही हूँ, लिली फ्लावर से मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। क्या किया आपने, उसका पूरा पर्सनैलिटी डैमेज कर दिया। उसका लक उसके नेम के साथ कनेक्टेड है, डेस्टिनी नेम के साथ कनेक्टेड है। नेम वो चीज़ है जो बाय बर्थ से लेके एंड तक जो आपके साथ चलेगा। तो आपने कहीं ना कहीं, अच्छा, फिर क्या मद्देनजर क्या रखना है नाम रखते वक्त, किससे मशवरा किया जाए और किस तरह पता चले कि किस बच्चे का क्या नाम रखना है? अच्छा, ज़्यादातर देखिए, आप किसी वही आलिम या क्वालिफाइड के पास आप चले जाओ, उनसे मशवरा कर ले। सपोज़ अगर आप मशवरा नहीं कर सकते तो आप वो नाम चूज़ करें जिनके मीनिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों, ठीक है। जैसे कि अंबिया कराम के नेम हैं, या फिर सहाबा कराम के नेम है, या फिर वो नेम आप चूज़ करें जिनका प्रॉपर आपको मीनिंग जो है वो मालूम होना चाहिए कि इसका ये मीनिंग है, या जो आपको नेकी की तरफ राग़िब करे। बिकॉज़ जिस तरह ब्रेक में बात कर रही थी समराना कि अल्लाह ताला के नामों के जो सिफ़ात होती हैं वो बहुत हर बंदे के ऊपर सूट नहीं करती, तो ये ज़रूरी है कि साथ में अब्दुल्ला लगाया जाए ताकि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसकी जो सख्ती है या जो शिद्दत है वो असरअंदाज ना हो, आप अल्लाह के बंदे कहलाएं अब्दुल्ला लगाने की। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत लोग हैं। अब देखें क्या है कि मेल के लिए जो है, जैसे लोग खालिक नेम रखते हैं। अब खालिक क्या है, तख्लीक करने वाला। या फिर बहुत से लोग जो हैं वो मालिक नाम रखते हैं, मुल्क नाम रखते हैं, या फिर दिस लॉट ऑफ नेम जो बहुत भारी हैं, ठीक है। इस तरह के नाम आप जो है वो अवॉइड करें, या फिर उनके नेम के पहले जो है अब्दुल्ला लगा लें, ताकि वो जो है उसका जो वजन है या उस नेम की अफादियत। अच्छा, नाम वाकई में वजनी होते हैं, उनके असरात भी नेगेटिव आ सकते हैं अगर आप बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हम लड़कियों के नाम रखते वक्त जो ममनू है, ये मजहबी तौर पे भी, अच्छा, आप इरम नाम ना रखें। बिकॉज इरम क्या है कि कौम ऊद थी जिनको तबाह किया गया था, तो इरम का मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर आप कशफ जो है, कशफ मीन, बहुत लोगों के मैंने नाम सुने कशफ है बिकॉज ट्रेंडी है। कशफ मीन बेपर्दा, तो आप मत रखें बिकॉज पर्सनैलिटी पे असर आ गया। फिर ये फारिया, फारिया नेम मैंने बड़ा सुना है और बहुत लोग, अब फारिया की मीनिंग क्या है, काटने वाला। तो आप क्या नाम रखें? समराना, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है, ड्रामों को देखकर
डिफरेंट यूनिक नेम रखना, और वो चाहे बच्ची है या बच्चा है, हम लोग चाहते हैं मॉडर्न नाम हो, हम उसके मीनिंग्स पर नहीं जाते हैं। तो ये ड्रामों ने कितना हमारे ऊपर एक अपना इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है कि यार ये नाम जो है ना, ये ड्रामे में चल रहा था, ये बड़ा खूबसूरत है। जिस तरह आपने अभी वो एक नाम का जिक्र किया, लड़कियों वाला नाम, वो बहुत ज़्यादा, कश्यप के साथ एक और नाम, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है फारिया ड्रामों में। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही रखते हैं, ड्रामों को देख के नाम रखते हैं। चले, ये तो ड्रामा का तो वैसे हमारी लाइफ में सोशल मीडिया का तो इन्फ्लुएंस है ही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर हर तरह से। पर्सनैलिटी के बच्चियाँ कहती हैं हमारा नेम भी वो होना चाहिए, हम फैशन भी वो अडॉप्ट करें, पर्सनैलिटी भी वो अडॉप्ट करें। बट एक और भी ट्रेंड है कि अभी नाम रखने का जो है वो लोग क्या करते हैं, कुरान खोला, उसमें जो पहला वर्ड दिख गया, चाहे वो हलवातुल कतीर वाला मामला है वो भी आ गया, तो आपने वो नाम रख दिया। अबू जहल का नाम आ जाएगा तो आपको फिर वही रखना है क्या? एग्जैक्टली वही। तो बहुत से ऐसी चीजें भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी चीज़ जो है वो बड़ी गलत चीज़ है, इसको भी अडॉप्ट नहीं करना। फिर एक वो पेयरिंग के चक्कर में जो रखते हैं, एक अगर बारी खान है तो दूसरा जो है वो दरवाजा खान, मिलता जुलता नाम होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो जो है बहुत वर्स्ट है। और आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत से लोग की, मैंने कहा, लक रुक जाती है इस वजह। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत से पेरेंट्स को नाम रखने के कुछ अरसे के बाद ख्याल आता है कि ये नाम या उसके असरात गलत आ रहे हैं। तो मेरे नॉलेज में तो ये भी है कि एक स्पेसिफिक तादाद में कोई नाम पुकारा जाए, किसी बच्चे को उस नाम से पुकारा जाए, तो उस नाम के असरात उसकी पर्सनैलिटी में पुख्ता हो जाते हैं। और फिर नाम अगर बदल भी दिया जाए तो उसका शायद उतना फ़ायदा या फ़ायदियत नहीं होगी। या इसमें कोई हकीकत है कि एक एज तक नाम पुकारे जाने से उसके असरात आ चुके होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि सपोज अगर आपको टाइमली पता चल गया कि ये जो नेम है ये थोड़ा जो है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, समराना हमारे साथ रहेगा। बड़ा ही दिलचस्प और अहम है बच्चों के नाम रखने के हवाले से। तो समराना, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और कुछ नामों से मुतल्लिक आप बता रही थी कि नहीं रखने चाहिए मर्दों और ख़वातीन के अंदर, वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए अगर आप। जैसे खालिक, कुद्दूस, मालिक, मुल्क नेम अगर आप रखें, ये अवॉइड करें। अगर रख रहे हैं तो उनके साथ अब्दुल्ला या मोहम्मद का कॉम्बिनेशन आप बना लें। फिर लड़कियों में जो अवॉइड करने हैं, फारिया, फारिया, फारिया रख सकते हैं एन के साथ, बट फारिया लाइक रे और ये या जो है वो आप अवॉइड करें। फिर कशफ नेम अवॉइड करें, इरम नेम जो है वो अवॉइड करें। बेसिकली अच्छा, बच्चों को बुलाते हैं समटाइम ना आप जानवरों के नेम से, या फिर शैतान कहते हैं, इसका बड़ी सख्ती से जो है वो मना किया गया है कि जानवरों के एक साइकोलॉजिकल टर्म है मिरर रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, कि आपका माइंड वो चीज़ें अडॉप्ट करता है और इस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आप किसी बच्चे को बुरा बुरा कहना शुरू कर दें तो बुरा बन के आपको तो वो बन जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा समराना, स्टार्स की बात करते हैं, लोग स्टार्स के साथ भी मैच करते हैं नामों को कि इस सितारे के हिसाब से ये नाम बनता है, या इस डेट ऑफ बर्थ के साथ ये नाम बनता है। ये किस तरह से रखे जाते हैं? क्या सितारों के साथ मैच करके, तारीख पैदाइश के साथ मैच करके भी नाम रखे जा सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छा सूटेबल नेम रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रू है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आप जो है जिस टाइम पे, जिस ड्यूरेशन में पैदा हुए, अगर उसके अकॉर्डिंग या उन वर्ड से आप नेम रख लोगे तो ज़्यादा आपको अफादियत होगी। तो उसमें क्या है, जैसे सपोज़ जो जनवरी वाले हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि आप जो है अपने नेम अलिफ, एन, हमज़ा या ये से अगर स्टार्ट होंगे तो अफादियत होगी। दिसंबर अभी गुजरा तो दिसंबर वाले जो हैं, दिसंबर अभी आना है जी, नून है, एग्जैक्टली सॉरी, तो नून है से अगर नाम रखेंगे तो उनको ज़्यादा जो है बेनिफिशियल उनके लिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई माली फ़ायदा या कुछ हो जाएगा, बट ये है कि बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि बच्चा जो है ठीक है नाम रख लिया हमने, कौन सा टाटा बिल्ला पैदा करने, एग्जाम्पल दी जाती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस टाइकून्स के नाम के साथ जोड़ा जाता है कि बच्चा है हमारे घर में पैदा हुआ है तो इसने क्या ही तीर मार लेना है। तो उस वजह से हम लोग नाम भी बड़े सोच समझ कर नहीं रखते हैं। आपने कहा कोई बड़ा कारोबारी फ़ायदा या कोई पैसे का फ़ायदा नहीं होता, तो फिर फ़ायदा है क्या इसमें कि नाम हम इतना सोच समझ कर रखें? ये भी ऑडियंस जानना वही बात है कि क्या है कि नाम आपकी पर्सनैलिटी बनाता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी। एक नेम है जो आपके साथ चलता है फर्स्ट लाइफ से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक,
तो नाम की इम्पोर्टेंस क्या, रिलीजियसली भी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है नाम की। नाम ने आपकी पर्सनैलिटी बनानी है, आपकी जो पूरी आप शख्सियत खुद कुछ करें ना करें, नाम एक अच्छा जानदार रख लें। बिल्कुल जानदार नाम रखना चाहिए, और जो मीनिंगफुल नेम, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब आ रहा है। तो मोहम्मद एक नाम हम सारों के लिए काबिल एहतराम है और हमारी ख्वाहिश भी होती है कि जो भी बेटा पैदा हो बिल्कुल। उसके नाम के साथ मोहम्मद लगाया जाए। लेकिन मैंने सऊदी अरब के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे तो एक दूसरे को, जिसको आप नहीं जानते, मुखातिब करने के लिए भी मोहम्मद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नाम इज्जत इस्तेमाल दी करते जाती हैं। है। यहाँ पे लोग खौफजदा हो जाते हैं कि जी सिर्फ मोहम्मद नाम ही आपने रखना या हुसैन नाम नहीं रखना, इनकी सख्तियाँ हैं नामों की, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है और क्या ये सिर्फ मिथ है? हाँ, मोस्ट फेवरेट नेम अगर कहते हैं आप, क्या हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग, तो हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है मोहम्मद मोस्ट फेवरेट नेम है। सहाबा इकराम के जो नेम है, जो अंबिया इकराम के नेम है, बिल्कुल आप वो रखें, और वो इतने पावरफुल, उनके तो मीनिंग इतने खूबसूरत है, वो तो आपकी पर्सनालिटी उसी तरह से डेवलप करेंगे। फिर अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ये नेम जो है वो मोस्ट फेवरेट नेम है। बिल्कुल आप चलें, नाम रखते हुए ख्याल रखिए और बहुत इस शुक्रिया मामले को सलमान बिल्कुल भी आपका। हल्का ना लीजिए और इसे मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सोच समझ के नाम रखें क्योंकि नामों के असरात आपके बच्चे के ऊपर होंगे, उसकी पर्सनालिटी, उसकी ग्रूमिंग और पूरी और बच्चों के लाइफ पे पेट नेम या निक नेम ना रखें, उन्हें उन्हीं नामों से पुकारें जो आपने नाम उनके रखे हैं, और मीनिंगफुल नाम रखें। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे अगले मुलाकात होगी प्रोग्राम कल। में फिर अल्लाह मुलाकात हाफिज़।